आप सबों का स्वागत है। और टेडेक्स में पहली बार आया हूँ और जब मुझे ये बताया गया कि टेडेक्स का पैटर्न ये है कि यहाँ वो व्यक्ति आता है जिसने अपने जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत हासिल किया है वो अपनी यात्रा आपके साथ साझा कर सके और बता सके कि वो किस किस पड़ाव के बाद कैसी कैसी यात्रा करके इस मंच तक यहाँ आया है। तो मेरा नाम नीलोत्पल मृणाल है और मैं एक हिंदी का लेखक हूँ। और जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि आप मोटिवेट करेंगे, तो आपके लिए खतरे का दिन है कि अगर किसी लेखक ने आपको मोटिवेट करके अगर हिंदी का लेखक बना दिया तो फिर जीवन आपका ज़्यादा कठिन हो सकता है। इसीलिए मेरा काम क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो काम कर रहे थे उसका रास्ता कैसा रहा, क्योंकि संघर्ष किसी काम के नेचर से नहीं तय होता है, वो आपके नेचर आपके परिस्थिति से तय होता है कि आप किसी भी फील्ड में हों, किसी भी फील्ड में आप हों, संघर्ष का स्वरूप एक सा होता है। एक सा का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति को आर्थिक संकट ही होगा या हर व्यक्ति को सामाजिक संकट होगा या हर व्यक्ति को घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा या हर व्यक्ति को कई बार समाज कहेगा कि ये क्या करने जा रहा है। ये हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन संघर्ष एक सा होता है, उसका ताप एक सा होता है। तो मैं भी एक अपनी छोटी सी यात्रा एक लेखक की आपके साथ पहले साझा करना चाहूँगा। और मैं संघर्ष को विक्टिमाइज होकर कभी नहीं देखता हूँ। अक्सर संघर्ष को हमारे समाज में क्या माना जाता है कि मैं पढ़ता था, ऊपर से छत गिर जाता था, लहू बहता था, मैं रुमाल से पोंछता था, फिर भी मैं पढ़ता था, मैंने ऐसा संघर्ष किया। मतलब लोगों को लगता है कि जब तक रोदन क्रंदन चीखना नहीं है तब तक संघर्ष है ही नहीं। ये तो आदमी हंस रहा है, इसने क्या संघर्ष किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कई बार हम मोटिवेटर भी किसको मानते हैं, जो दे हाथ फलका फलका के आपको अपनी सफलता की कहानी बता रहा हो, जो असाधारण दिखने का बेमतलब प्रयास कर रहा हो। हम मानते हैं यही मोटिवेट करेगा, लेकिन मोटिवेट आपको वो करता है जो बिल्कुल आपके जैसा हो, बिल्कुल आपके जैसा हो। क्योंकि तब आप ये महसूस करते हैं कि अगर ये आदमी यहां खड़ा है तो मैं क्यों नहीं, तो बिल्कुल मेरे जैसा है और मुझे लगता है मुझसे थोड़ा कम ही है। जिस दिन आपको यह महसूस हो गया कि आपके सामने बिल्कुल 3 बित्ते भर के ऊंचे मंच पर खड़ा व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल साधारण है या आपसे कमतर है, वही व्यक्ति आपको प्रेरित कर सकता है। और आज आपके सामने आपसे कमतर व्यक्ति खड़ा है यहां पर। अब ये मान के चलिए, मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया था और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला हर लड़का जन्म के साथ गर्भनाल में ही यूपीएससी की तैयारी का पूरा मोटो लेके पैदा होता है। उसको यही बताया जाता है बाद में राष्ट्रपति बन जाना, लेकिन पहले यूपीएससी की तैयारी कर लो, और अगर पहले बन गए तो बाद में कर लेना, लेकिन पढ़ना एनसीईआरटी एक बार, मनोरमा ईयरबुक एक बार पढ़ना जरूर, है ना। तो मेरा भी वही था। मैं भी घर से जब बीए हो गया रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से, उसके बाद मैंने पूछा घर वाले से क्या, उन्होंने कहा पूछना क्या है, निकलो। ठेकुआ बनने लगा, निमकी छकाने लगा, सतुआ बनाने लगा। और मेरे आसपास जो 2-4 लोग पहले ये कांड कर चुके थे वो लोग सलाह देने लगे, जाइए मस्त होकर पढ़िए, चिंता न कीजिए। हम लोग निकल गए। उसके बाद मैं मुखर्जी नगर पहुंचा और मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसके बाद मुझसे कई लोग अब पूछते हैं लेखक बनने के बाद कि यूपीएससी छोड़कर लेखक बनने का विचार कैसे आया। तो मैं उनको बताता हूं, मेरा हुआ नहीं था। अब यहां पर बात है कि क्या मैं यूपीएससी फेल हो गया था? नहीं। जब आप किसी हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट के मैदान में उतार देंगे और उससे कहेंगे रन नहीं बना पा रहे हो यार, आउट हो जा रहे हो यार, तुम तो खराब प्लेयर हो यार, तुम्हें तो खेलना नहीं आता है, भाई मेरे हाथ में हॉकी स्टिक दो ना, फिर देखो गोल। तो असल में मेरा यूपीएससी का जो तैयारी था ना, हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का बैट थमा दिया गया था। यहीं पर शुरू होता है असल में आदमी का संघर्ष। पहला संघर्ष कि आप किस काम के लिए बने हैं इसकी खोज आपको करनी चाहिए। आपको अपना मूल ढूंढना, यही असल में जीवन की यात्रा है।
मैं किस काम के लिए बना था, या मैं किस काम में दक्ष हो सकता हूं। मुझ में कुछ तो ऐसे तत्व होंगे ना जो मुझे प्रेरित करेंगे और मुझे उस काम के लिए हुनरमंद बना देंगे। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि प्रतिभा कोई जन्मजात गुण है, मैं उसको अर्जित भी मानता हूं। मैं किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर आप ये नहीं अंतर कर सकते कि ये व्यक्ति प्रतिभाशाली पैदा हुआ था, जिस दिन पैदा हुआ था आसमान में इंद्रधनुष बना था, जिस दिन पैदा हुआ था अमावस खत्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रतिभा कई बार अर्जित होती है, वो आपके परिवेश पर निर्भर करती है, आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करती है, आप कैसे समाज में जी रहे हैं, आप कैसे परिवार में हैं, आपके घर आंगन का परिवेश कैसा है, इन सब में भी आप नरिश होते हैं धीरे धीरे, है ना। तो मैंने बचपन से अपने पिता को समाजवादी आंदोलन, तो इनका भाषण, तो इनकी कविता, तो दिनकर, तो रेणु की कहानियाँ, तो दिनकर की कविताएं, तो प्रेमचंद की कहानियाँ, मैंने यही सुनते हुए मैं अपने पिता से मैट्रिक तक कहानी सुनता था। मैट्रिक पास होने तक मैंने अपने पापा से कहानियाँ सुनी है। तो मेरे मन में, मैं मैट्रिक की तैयारी के दौरान कविता लिखता था 4 बजे सुबह उठ के, लेकिन वो कविताएं नहीं थी, वो केवल मेरी रुचि थी, वो फालतू चीजें थी जिसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन मुझे अपना मूल जब ढूंढना था, वो तब मैंने ढूंढा जब मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गया। मैं लेट कर गया, मैं देर कर गया, मुझे तब लगा मैं क्या करूं, मेरा तो यूपीएससी खत्म, अब तो लाल बत्ती कपार पर जलेगा नहीं, अब मुंह लाल करके घर जाना है, और फिर पूरा समाज काला कर देगा। आ गए, आओ कलेक्टर साहब, बाप रे बाप, देखिए तो फिर वो आपको बताएंगे क्रिकेट खेल नहीं पाता है, खेलना आता ही नहीं था भैया, हम हॉकी के प्लेयर थे। तो मैंने अपना मूल उस दिन खोजा, अपने अंदर का अनुसंधान, अपने अंदर की खोज कोलंबस के अमेरिका खोजने से ज्यादा बड़ी खोज है, उस खोज में लगी आप। और तब मैंने खोजा कि मैं एक लेखक हो सकता हूं। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान देश दुनिया को पढ़ा, सामाजिक समस्याओं को पढ़ा, आर्थिक नीतियों को पढ़ा, उसका विश्लेषण करता हूं, उसको लिखता हूं। तो मैं कहानियां क्यों नहीं लिख सकता हूं। और मैंने एक कहानी लिखी यूपीएससी के ही तैयारी करने वाले लोगों की जिंदगी पर, डार्क हॉर्स नाम की। और यहां से मेरा अलग तरह का संघर्ष शुरू हुआ कि मैंने जब किताब लिख ली मात्र 9 दिनों में, मुझे इतनी हड़बड़ी थी कुछ हो जाने की। उसके बाद जब मैं उसे छपवाने निकला तो मुझे याद है 2014 के विश्व पुस्तक मेला में मुझे 27-28 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया कि अरे बाबू अभी पको, अभी पको, और जब आप पक जाइएगा तो चूस लिए जाइएगा। आपको तपना चाहिए, पकने और तपने में अंतर है। हम शब्दावलियों के हेर फेर में कई बार जिंदगी का रास्ता इधर उधर कर देते हैं। मुझे पता चल गया ये पकना नहीं तपना है। जो तपेगा वो दमकेगा, वो चमकेगा, और जो पकेगा वो चूस लिया जाएगा। इसलिए तपने पर ध्यान दीजिएगा। और संघर्ष में जो ताप होता है वो आपको तपाता है, वो पकाता उकाता नहीं है। तो यहां से शुरू हुआ। मुझे रिजेक्ट किया, किसी ने कहा हिंदी की किताब का नाम अंग्रेजी में है, किसी ने कहा तुम्हारा नाम ही अजीब है, नीलोत्पल मृणाल टाइप का। तो मुझे लगा भाई ये मेरा संघर्ष है। 9 दिन में कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया, राइटर हो नहीं पा रहे हैं, फंसा हुआ है, मन हदमदा रहा है, उल्टी हो नहीं रहा, हो जाए राइटर, हो जाए, होइए जाए। तो वहां से जो है उकता के मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि मैंने राइटर बनना चाहा था, किताब तो मैंने लिख लिया, मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे कोई नहीं छाप रहा है, अब मैं अपनी किताब खुद से पब्लिश करूंगा, मुखर्जी नगर में अपने दोस्तों के साथ ठेले पर बेच लूंगा। ये पोस्ट है मेरा। और मैं मुखर्जी नगर के एक प्रिंटर के पास गया, मैंने एक किताब अच्छे प्रकाशक की काशी एक किताब मैंने ली। मुझे लगा कि मेरे किताब की मोटाई इतनी होगी, और मैंने कहा भैया इस किताब को, ऐसा किताब छापने का एक किताब का कीमत कितना लगेगा। उसने मुझे बताया कि 40 से 42 रुपया। मैंने 500 किताब छापो, 3 दिन में राइटर बनाओ, बात खत्म। उसके बाद मुखर्जी नगर का वो प्रिंटर, उसको मैंने 2000 रुपया एडवांस दिया था। जब मैं राइटर हो गया वो मुझको कह रहा था आपका पैसा बाकी है। मैंने उसको प्रूफ रीडिंग किया, पैसा दीजिए, वो सब अलग झगड़ा है। फिर उसको बताया कि नहीं हम ठीक ठाक राइटर हो गए, झगड़ा मत करो हमसे, दुकान घेरवा लेंगे, वो अलग मैटर था। लेकिन उसके बाद जब मैंने यही बात फेसबुक पर डाली
तो एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने मेरी उम्र के मुझे मैसेज किया कि एक बार आप मुझे किताब पढ़ने को दीजिए। तो मैंने कहा कि आप छापेंगे? कहा कि नहीं, हम पब्लिशर बनना चाहते हैं। तो यार ये आदमी मिल गया मुझे, मैं लेखक बनना चाहता हूँ, पब्लिशर बनना चाहता हूँ। उसने भी अपना मूल खोजा, मैंने भी अपना मूल खोजा, यही गई यात्रा। यहाँ पर कोई विक्टिम होने की बात नहीं है। मेरा कभी कपार नहीं फूटा, मैं भूखे नहीं दौड़ रहा था दरियागंज या पुस्तक मेला। मैं छोला भटूरा पहले घुस के खा लेता था पुस्तक मेला में, लेकिन मेरा संघर्ष यह था कि मैं बतौर लेखक भटक रहा हूं, कोई मुझे मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया उस वक्त मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। वो लड़का और मैं दोनों सीपी में कनॉट प्लेस रिवोली सिनेमा के बगल में हनुमान मंदिर के पास मिले। मैंने उसका कहा गुरु, उसने कहा मुझसे कि अब ISBN नंबर लेना होगा। मैंने कहा लो। कहा पैसा हम नहीं देंगे, इसी के लिए तो छप नहीं रहे थे तब तो छप ही जाते। उसने फिर अपने पैसे से ISBN नंबर लिया, वो प्रकाशन बना और उसके बाद मेरी किताब छपी। और 1 साल के बाद उसी गुमनाम किताब को साहित्य अकादमी युवा अवार्ड मिला। और यहां पर 2 बातें हैं। एक बात कि आपने जब अपने मूल की खोज कर ली तो फिर उस पर भरोसा कर लीजिए, क्योंकि वो अनुसंधान अचानक से नहीं आया था। मैंने दिल्ली उतरते किसी को देखकर लेखक बनने का नहीं सोचा था। मैंने 4 किताबें, 4 उपन्यास पढ़ के लेखक बनने का नहीं सोचा था। 7, 8, 9 साल की यात्रा थी मेरी जिसमें मैं लिखता था। 5 साल मैंने फेसबुक पर लिखा, तब जाके मुझे मेरा मूल मिला। लेकिन जिस दिन मिला उस दिन मैंने भरोसा कर लिया, कोई मुझे छापे न छापे, लेकिन जैसे ये किताब किसी के डेस्क पर जाएगी वो मुझे नोटिस करेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने 10 साल की यात्रा के बाद अपने आप को खोजा है, तब खोजा है। हो सकता है उस खोज में मैंने सोने का खदान खोदा हो, उसमें से मिट्टी निकल आए, हो सकता था। लेकिन मैंने उस एरिया को खोजने में 10 साल लगाया था, तो वो इतना भी बंजर नहीं हो सकता था कि मैं उसमें अगर फावड़ा मारूं तो कोई फसल ना उगे, और वो उगा। और उसके बाद मेरे जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया, मैं मुखर्जी नगर में खड़ा होकर सोचता था। 2 बातें मैंने सोची थी। एक ये कि इस सिनेमा हॉल में मेरा फिल्म लगेगा कि नहीं कभी, बत्रा सिनेमा हॉल में। और दूसरा कि मैं जब प्रश्न पत्र पलटता था कभी, तो मैं सोचता था कि क्या कभी मैं इसका हिस्सा हो सकता हूं। और जीवन में पहली बार मुझे लगा कि प्रश्न जिससे भागते रहे जिंदगी भर कि हे भगवान ये आता नहीं है, ये आता नहीं है, वो भी जिंदगी में इतना रोमांचित करने वाला और इतना खुशी देने वाला प्रश्न आपके सामने कभी सवाल आता है। जब मैंने एक बार एक प्रश्न पत्र में देखा कि निम्नलिखित में से इस किताब के लेखक कौन है, जिसका जवाब मैं खुद था। तो जीवन में मैं यही मानता हूं कि जिस दिन आपने अपना मूल ढूंढ लिया उस दिन आपके लिए रास्ता आसान हो सकता है। और दूसरी बात, संघर्ष को कभी विक्टिम होकर मत देखिए। आपका मंजिल जितना विराट होगा बॉस, जितना विराट मंजिल होगा उतना लंबा रास्ता होगा, धैर्य रखिए। अगर आप छोटा मंजिल है कि यहां से हमको रेलवे स्टेशन जाना है तो 15 मिनट में पहुंच जाइएगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यहां से हमको मोकामा जाना है तो उकताइए मत, बेगूसराय जाना है तो उकता कह रहे हैं, कैसे पहुंचेगा 15 मिनट में, टाइम लगेगा ना। तो हमारी पीढ़ी के साथ क्या है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर को देख के अपना गति बढ़ा देते हैं, तुरंत हो जाएगा, देखा ही लड़का को। यहां से हम लोग को ये सोचना होगा कि हमें अपनी यात्रा सजग होकर धैर्य के साथ करनी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि आपके आसपास जरूरी नहीं है कि वैसे ही लोग हों जो आपको प्रोत्साहित करें। कई बार अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर एक पोस्ट, हर एक विचार के बाद हतोत्साहित करने वालों की एक फौज है, लेकिन प्रोत्साहित करने वालों का भी एक समूह है। ऐसे समय में जहां सब कुछ अराजक दिखता है, यहां सुख और उत्सव भी अराजक दिखता है, लोग खुशी में ऐसे बनाते लगता बम पटक देगा। 1 जनवरी को निकल जाइए तो लगता है कि भगवान युद्ध हो गया, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है रोड पर। तो जहां उत्सव भी इतना अराजक है, वहां पर धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ना ये थोड़ा कठिन काम तो है, खास करके हमारी पीढ़ी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को अपने आप पर भरोसा, और दूसरा बात कि हम लोग जैसे परिवेश से हैं, देखिए मेरा ये पुखराज, मूंगा, मोती, ये सब घर से जख बाबा, अक्षत, चावल, भभूत, ये सब साथ लगा के भेजा गया था, पूरे पैकेज में दिल्ली भेजा गया था हम लोग। ठीक है, ये आपको भी भेजा जाता होगा, आप भी पटना आए होंगे तो इस पूरा पैकेज लेके आए होंगे, है ना।
सोमवार को मेरा एग्जाम भी हो तो मेरी माँ तो यही कहेगी सुबह उठ के नोट्स दोहरा लेना, ये तो नहीं कहेगी पहले डाल लेना जल। न तुमराम जानते हैं तुमको वही पास करा सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में भाग्य पर विश्वास तो हमें हमारे परिवेश से मिला है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप में से कई लोगों को दुनिया कहती होगी या आपका ही ज्योतिष कहता होगा कि आपके भाग्य में कुछ नहीं है। तो मैंने अपने उपन्यास अवघड़ में एक पंक्ति लिखी है, उसको मैं आपके साथ साझा करके इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि अभागा ईश्वर का वो भरोसेमंद व्यक्ति है जिस पर ईश्वर को भरोसा है कि इसे कुछ मत दे के भेजो, ये सब कुछ खुद हासिल कर लेगा। दूसरी बात कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं है सब कुछ उसके हाथ में है। और तीसरी बात कि अभागा भाग्यशाली व्यक्ति ईश्वर के सहानुभूति का पात्र है और अभागा ईश्वर के लिए श्रद्धा और सम्मान का पात्र है। आप पर वो भरोसा करता है बॉस। तो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने काम पर भरोसा रखें। और एक सपना मेरा पूरा हुआ कि मैं प्रश्न पत्र में आया और मैं बहुत जल्द शायद किसी टेडेक्स में ये साझा करूं, जो कि 2-3 दिनों में ही संभव है कि डार्क हॉर्स पर मूवी के लिए भी साइन होने वाला है मेरी किताब पर, और मैं बत्रा प्रो सिनेमा भी देख लूँगा। और ये यात्रा केवल भरोसे की यात्रा है, क्योंकि वो भरोसा, वो जो मूल है, जो आपकी दक्षता है, जो आपका कौशल है, वो आपने एक वक्त लेकर पाया है। तो कर्म पर यकीन और एक अज्ञात शक्ति पर भी आस्था रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा आप अपने पर रखिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि देह इसलिए मिला है कि तुम कर्म करो। और इसके साथ मैं 2 पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा अपनी बात को कि एक कवि भी हूं तो ये मोह मैं क्यों छोड़ूं टेडेक्स के मंच पर, तो इसको भी मैं दे ही दूं, जितने लोग हैं उनके भी सर डाल ही दूं सर। यहाँ के युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आसमां पर फेर कर तू उंगलियां, रे लिख दे गीत वहां है रे लिख दे गीत वहां। कि आसमां पर फेर कर तू उंगलियां, रे लिख दे गीत वहां। हार की छाती पे चढ़कर बैठ जा, रे लिख दे जीत वहां है रे लिख दे जीत वहां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।